चारों तरफ से मुजाहरों के बाद कश्मीर में पुलिस ने अल्ताफ अहमद और डॉक्टर मुदस्सिर की लाशें उनके लवाहिकीन के हवाले कर दी और उन्हें श्रीनगर में आबाई कब्रिस्तान में आहों और सिसकियों के दरमियान दफन किया गया। पुलिस ने लाशों को हंदवाड़ा से निकाला, जहां पुलिस ने कल शाम लाशों को दफन किया था। इसके बाद रात में 12 बजे श्रीनगर में इन लाशों को उनके लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया। अल्ताफ अहमद को बरजला और डॉक्टर मुदस्सिर को परपुरा श्रीनगर में सुपुर्द खाक किया गया। जज्बाती मनाजिर थे, लेकिन कोई तशद्दुद या नारेबाजी नहीं हुई। हैदरपुरा श्रीनगर इनकाउंटर मामले पर आज कश्मीर के कई इलाकों में हड़ताल की गई। श्रीनगर में कारोबारी इदारे बंद रहे और सड़कों में ट्रैफिक कम ही दिखाई दी। लाल चौक श्रीनगर में सुबह के औकात में सन्नाटा छाया था। बरजला और परपुरा इलाके में जहां बीती रात इनकाउंटर में मारे गए 2 अफराद को दफन किया गया, वहां आज सिक्योरिटी का सख्त पहरा था, लेकिन हालात मजमूई तौर पर पुरअमन रहे। वहीं दीगर कई मकामात पर दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहे। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर निजामुद्दीन भट्ट ने हैदरपुरा श्रीनगर में हुई शहरियों की हलाकतों की मजिस्ट्रेट के जरिए तहकीकात को मुस्तरद करते हुए इसे महज एक दिखावा करार दिया। भट्ट का कहना था कि इससे पहले भी इस तरह के कमीशन बिठाए गए, ताहम उन कमीशनों का क्या हुआ। निजामुद्दीन भट्ट ने मुल्क के वज़ीर आज़म को इस मामले में खुद मदाखलत करने की अपील की। बांडीपुरा में पार्टी वर्करों के एक इज्तिमा से इंतहाई जज्बाती अंदाज में खिताब करते हुए निजामुद्दीन भट्ट ने मकामी मसाइल पर बात करने के बजाय हैदरपुरा हलाकतों पर अपनी बरहमी का इजहार करते हुए कश्मीर की सियासी क़यादत को भी हदफ तनकीद बनाया। इस मौके पर इन हलाकतों पर 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। एक ये छोटी सतह का एडीएम का कमीशन इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी पे इंसाफ नहीं कर सकता है। एक बहुत छोटे छोटे मामलात पे आज तक बड़े बड़े जजेस कमीशन बनाए गए, वो नहीं कर पाए। यही वजह है कि सजाद साहब ने वज़ीर आज़म से डायरेक्टली इंटरवेंशन की अपील की थी और एलजी से भी अपील की थी कि सबसे हाईएस्ट लेवल पे इसका खुद आप देख लो। उनके पास हर कोई मैकेनिज्म है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सिक्योरिटी एजेंसीज, पीपल्स इनपुट, अपनी विजडम, स्टेट विजडम, तो वाई आर दे। जम्मू कश्मीर बीजेपी चीफ रविंद्र रैना ने तीनों ज़रूरी क़वानीन वापस लेने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उनका कहना है कि गुरु नानक जी महाराज के प्रकाश उत्सव के मौके पर वज़ीर आज़म ने किसानों को यह तोहफा दिया। उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी ने इस तरह के कदम उठाकर यह साबित कर दिया कि वो मुल्क के हर बच्चे की फिक्र करते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज जी के प्रकाश उत्सव, उनके जन्म दिवस के इस पावन दिन पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो तीनों कृषि कानूनों के संदर्भ में निर्णय लिया है, ये निर्णय इस बात को प्रमाणित करता है कि श्री नरेंद्र मोदी साहब हमारे देश के जनमानस के प्रधानमंत्री हैं। इस निर्णय ने एक बात सारी दुनिया के सामने फिर से साबित कर दी कि मोदी साहब इस देश के प्रधान सेवक बनकर कार्य करते हैं। मोदी साहब देश के बच्चे बच्चे की चिंता करते हैं और इस बात को मोदी साहब ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि उनको 135 करोड़ देशवासियों की समान प्रकार से चिंता है। वो देश का भला करना चाहते हैं, सारे देश को एक साथ लेकर चलने का हमेशा प्रयास मोदी साहब ने किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मिशन के साथ जो मोदी साहब कार्य कर रही है, इस तीनों कृषि कानूनों के संदर्भ में आज के दिन लिया गया जो ऐतिहासिक निर्णय है, ये प्रमाणित करता है कि मोदी साहब देश के, भारत के जनमानस के प्रधानमंत्री हैं और मोदी साहब भारत देश के जनमानस के प्रधान सेवक के नाते से कार्य करते हैं। मैं हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मोदी साहब ने हमेशा राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए जनता जनार्दन के हित में निर्णय किए। सीनियर कांग्रेस लीडर रविंद्र शर्मा ने भी किसानों को मुबारकबाद पेश की है। उनका कहना है कि हुकूमत ने पहले ही ज़रूरी क़वानीन को वापस ले लिया होता तो कई किसानों की जानें न गंवानी पड़ती।
के किसानों के लिए आज बधाई का दिन है कि उनका संघर्ष जो है वो कामयाब हुआ। 11 महीने के बाद सरकार को आकर जो है वो कृषि कानून जो है वो वापस लेने पड़े और बहुत लंबा संघर्ष और बड़ी बहादुरी से किसानों ने, देश के किसानों ने ये जंग लड़ी और संघर्ष के आगे जो है सरकार को झुकना पड़ा, क्योंकि कई तरह के प्रयास किए गए, कई वार्तालाप हुई, लेकिन उसके बाद भी सरकार नहीं मानी। और यही काम जो है अगर 1 साल पहले किया होता तो मैं समझता हूँ कि 600 से ज़्यादा जो किसान जिन्होंने जाने गवाई, कितने संघर्ष किए, कितनी कुर्बानियाँ दी, जो कुचले गए और जिनके खिलाफ तरह तरह के हथकंडे जो है सरकार के द्वारा दबाने के, कुचलने के किए गए, वो सारे जरूरत नहीं थी। और ये किसानों की जायज़ मांग जो है इसको पहले ही मान लेना चाहिए था, लेकिन आज देर आए दुरुस्त आए और सरकार ने आज कृषि कानून जो है वो वापस लिए हैं। मैं किसान एकता को जिंदाबाद कहता हूँ। सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारगामी ने तमाम किसानों को जम्मू कश्मीर की तरफ से इनकलाबी सलाम पेश किया। उनका कहना है कि एक लंबी जद्दोजहद के बाद मुल्क के किसानों ने सरकार के गलत फैसले को वापस करने में कामयाबी हासिल की। तारगामी कहते हैं कि दीगर मामलात में भी हुकूमत किसानों को राहत फराहम करे। मुल्क के किसानों को, जम्मू कश्मीर के किसानों की तरफ से इनकलाबी सलाम। उनकी एकता, उनकी लंबी जद्दोजहद ने आज रंग लाया। आज मानना पड़ा सरकार को कि पार्लियामेंट के जरिए गलत कवानीन पास किए गए जो किसानों के हित में नहीं, जो ज़राअत के हक में नहीं। जे मीर ने ज़राई क़वानीन की वापसी को जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत से जोड़ दिया। वो मरकजी हुकूमत के फैसले पर अपना रद्दमल जाहिर कर रहे थे। जे मीर कहते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर के अवाम और पार्टियां साथ रहें तो पीएम मोदी जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत वापस देने पर मजबूर हो जाएंगे। मरकजी हुकूमत के फैसले के बाद किसानों के रद्दमल को जे मीर ने मुनासिब करार दिया। जब आप गैर जमहूरी तरीके से अपनी मेजॉरिटी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए लोगों का गला घोंटने का काम करोगे, वो चाहे किसान लाज की बात थी, जिस तरह से उन्होंने पिछले 14-15 महीने 700 लोगों की शहादत दी और टस से मस नहीं हुए, चाहे हुकूमत ने जितने भी तंबे उन पर दिए, जितने भी इल्ज़ामात दिए, मगर उन किसानों ने डट के मुकाबला किया इस छप्पनी छाती का। और आज अल्टीमेटली किसानों की जीत हुई, आज हिंदुस्तान की जीत हुई, जब नरेंद्र मोदी ने आज ऐलान कर दिया कि मैं तीनों कानून वापस ले लूँगा। मगर किसानों की डिमांड जो है वो जायज़ डिमांड है कि जब तक ये पार्लियामेंट में पास नहीं होंगे और उसमें एमएसपी भी हमारा गारंटी नहीं हो, तब तक हम ये हड़ताल ख़त्म नहीं करेंगे। जैसे मोदी ने आज किसानों के बिल को वापस लिया और जब जम्मू कश्मीर का अवाम इकट्ठे रहेगा, एक आवाज़ पर रहेगा, एक दिन आपको सुनने को मिलेगा जब नरेंद्र मोदी रात के 12 बजे ऐलान करेगा कि जम्मू कश्मीर का जो खोया हुआ स्टेटस है, जो मेरे से गलती हुई, मैंने पावर के नशे में किया, उसको मैं वापस करता हूं ताकि जम्मू कश्मीर में खुशहाली वापस आए।